ओम शांति। स्वागत है सभी का। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। मस्तक में चमकती हुई मणि में स्थित हो जाएंगे। और सुनते हैं। आज हम पढ़ेंगे 31 दिसंबर 97 के अव्यक्त महावाक्य। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। ये संडे की मुरली में हम पढ़ चुके हैं। ये 5-6 महीने पहले आई थी ये मुरली, लेकिन फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। कल माना बिल्कुल नजदीक है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नवयुग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज ही की मुरली में है या कल की मुरली में था कि स्वदर्शन चक्र? ऐसे ऐसे दो दो शब्द निकालो, स्वदर्शन चक्र हो जाएगा। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। आज और कल की कल मूल्य, पति कल की कल मूल्य, कल कल की मूल्य थी हम्म, दीदी। उत्थान और पतन, पतन और हाँ बाबा। बाबा दो हुए, बाप दादा। और हाँ तो क्या था? शिवालय विशालय ऐसे। हाँ। हाँ। नया पुराना, सतयुग कलयुग, ऐसे दो दो शब्द बाबा ने कहा निकालने के लिए। आज और कल, पतित पावन, बहुत सुख सारे दुख, निकलेंगे। सुख दुख। सुख दुख, लाभ हानि। लाभ हानि नहीं होगा, पुराना क्योंकि नया। सतयुग नया पुराना। हाँ। जय श्याम पराजय। सुंदर, जय पराजय। हाँ, इससे पूरा चक्र बुद्धि में आ जाता है। रात दिन, दिन रात। पाप पुण्य। दीदी योग नहीं कराएंगे? हम्म, ध्यान नहीं रहा, लास्ट में करते हैं। ठीक है, अभी तो मुरली शुरू हो गई। लास्ट में करेंगे, 4:45 तक खत्म करके 15 मिनट योग करेंगे और पानी भी चार्ज करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, मुरली शुरू करते हैं। ये चल रही है मुरली। तो बाबा कह रहे हैं, आज जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है, ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। यह सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो। नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि हम कल क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, लेकर आओ। क्या है? नया शरीर रूपी ड्रेस। कौन सी? देवी देवता की। कितने सुंदर सुंदर एनिमेशंस हैं आपके सामने। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? कैसा था? जरा स्किन को अपनी ही स्पर्श करके सोचो, वहां की स्किन कैसी होगी, त्वचा कैसी चमकती होगी। कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? कितनी बार प्राप्त किया है? कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है?
ये कल्प राज्य अनेक बार। कल्प 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 अनेक बार, कल्प कल्प में से कितनी बारी निकाल लो, 1 लाख बारी निकाल लो, 1 लाख बारी तो किया ये। और ये कितना बार फिर चुका ये ड्रामा, कितनी बार फिर चुका होगा ये 5,000 साल का ड्रामा। आप कहोगे असंख्य बार, कितनी भी डिजिट लगा सकते हो, मल्टी 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 एन, रेज टू द पावर एन, वो होता है ना, ब्रैकेट में डालो 7, ब्रैकेट में रेज टू द पावर इंफिनिट, अनगिनत, गिनती नहीं है जिसकी, मगर कुछ तो गिनती करेंगे ना। 1 करोड़ बार माना, सोचो ये ड्रामा फिर चुका है, और उसमें आप हर बार देवी देवता बने हो। फिर ऐसा लगता है नया। 1 सेकंड में अपना राज्य अधिकार का अनुभव कर रहे हो, बस 1 सेकंड में नवयुग में चले जाओ, जाना आता है, 1 सेकंड में पहुंच गए। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। बाबा सतयुग की याद दिला रहे हैं। न्यारा भी है तो प्यारा भी है, न्यारा माने अलग है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। अपना राज्य मतलब पूरा वो दिखाई देने लगे, कैसे महल बाग बगीचे, ये तो राज्य हो गया। और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप, यानी जब आप राजा बने थे वो आपका अपना स्वरूप सामने प्रकट हो जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं, और बात गिफ्ट देते हैं नवयुग की, विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। भावी मतलब भविष्य में होने वाली कोई घटना, जिसको कोई टाल ना सके उसे कहेंगे भावी। अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। डाकू माने माया, ये चुरा नहीं ले जाए गिफ्ट। सबके पास डबल लॉक है ना, चुराने तो आती है, चुराने आती है। बाबा कह रहे हैं सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। गॉड की रेज, गॉड रेज, पहले बड़ा फेमस था ये ब्रांड ना, गॉड रेज। अभी तो बहुत आ गए लिंक ताले, और कौन कौन से ताले, वो भी आ गए। पहले सिर्फ एक गोदरेज का फेमस था। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। तोड़ सकता है क्या ये लॉक? हम्म, नहीं तोड़ सकता ना। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। डाकू ताले देखते रहते हैं ना, चोर ये सब देखते रहते हैं, आज इनका लॉक नहीं लगा हुआ है, चलो ताला तोड़ा जाए। तो इस नए वर्ष में 100 के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश और विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? जब सभी अभी जब समय समीप आ रहा है, तो कोई भी वर्ग वाले उलाहना ना दे कि हमारा वर्ग रह गया। वर्ग माना, वर्ग माना क्या? एक जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा प्रोफेशन हो उनका, उसको कहते हैं एक वर्ग।
हम्म, ओम शांति। जैसे मजदूर हो गए, टीचर हो गए, हाँ, मतलब एक जैसे, एक एक जैसी एक पढ़ाई। जैसे प्रोफेशन वाले, हाँ जी। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। बीज माना ऑलरेडी उनको ये चला जाएगा मन के अंदर। जो आगे धर्म स्थापक हैं, जो धर्म स्थापन किस आधार से करेंगे, कोई कहेगा ये ऐसा दिखता है, कोई कहेगा निराकार है, कोई कहेगा आकार है। तो जो यहाँ से वो ज्ञान मर्ज करके ले जाएंगे, वहां जाके वो इमर्ज हो जाएगा द्वापर में। जैसे ही वो आत्माएं नीचे आएंगी, इमर्ज हो जाएगा। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं ना। ये भक्ति में भी विष्णु का जो दिखाते हैं, मछली इतनी बड़ी हो गई, उसको पानी में डाला, मटके में डाला, तालाब में डाला, सागर में डाला, इतनी बड़ी हो गई वो मछली। तो उसमें क्या करा था, विष्णु जी का दिखाते हैं, कुछ सारे बीज भर दिए थे उसके अंदर। एक एक बीज जो है सब चीज का उसमें डाल दिया था और उसको पार ले गए थे। क्योंकि अब इस सृष्टि का महाविनाश होना है, ये पूरी जलमय हो जाएगी, उसमें तो प्रलय दिखा दिया है। इसलिए इसको अब उधर ले चलो। तो विष्णु रूप दिखाया है, ये जो मछली है ना, मत्स्य अवतार, ये मत्स्य अवतार दिखाया है विष्णु का। तो ये सारे बीज लेकर, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सारे वर्ग माना एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। तो यहाँ पे भी बाबा के जितने भी बच्चे हैं, उन सब में आपको मिलेंगे, डॉक्टर भी, नर्स भी, इंजीनियर भी, और मिस्त्री भी, सब प्रकार की आत्मा, आर्किटेक्ट भी, छोटे से लेके बड़े तक। प्रिंटिंग भी, प्रिंटिंग प्रेस है ना अपनी, सारे जो इस दुनिया में होते हैं वहां पर सिलाई करने वाले, बुनाई करने वाले, कारपेंटर, सब बाबा के बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, एक एक बीज हो गया। तो ये वहां जाएंगे तब तो ये आएंगे जब द्वापर युग शुरू होगा, उतरेंगी ये आत्माएं और अपना कार्य शुरू करेंगी। इन आत्माओं से फिर आगे वंश पड़ेगा। तो ये सारे उधर जाएंगे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। कुछ तो बाबा के बच्चे बाबा के ही बन जाएंगे ब्राह्मण आत्माएं, और कुछ जो है आत्माएं जो धर्म स्थापक वाली हैं वो तो नहीं जाएंगी सतयुग में, तो वो उनमें के अंदर बीज पड़ जाएगा। और फिर जब आएंगी द्वापर युग में, फिर अपना काम करेंगी। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। कोई डाउट है इसमें? सभी आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। क्लियर है क्या बोला बाबा ने? मेडिकल इंजीनियर, इंजीनियर विंग्स एक्सट्रैक्ट, ऐसे ही। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या तैयार करना है? ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा गुलदस्ता तैयार करना है। कैसा? कैसा गुलदस्ता? कला हो। हर वर्ग वाले का एक एक आत्मा जो है वो माइक का काम करे, हाँ जी, उनमें वो बीज माइका। डालने का काम करे। बाबा ने कहा कि वो जैसे बीज जैसे बाप है और ब्राह्मण, आप सब ब्राह्मण आत्माएं फिर तना में हो।
तो सर्व आत्माएं बीज और तने द्वारा ही बाबा ने कहा निकलती हैं, क्योंकि बीज से ही फिर तना निकलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे सारे गुलदस्ता बाबा के सामने लाओ। हाँ, ये एक भी मिस नहीं हो। हाँ जी, हर क्या बोला डिपार्टमेंट बाबा? वाले होने चाहिए। हाँ जी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अनेक अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म व वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता करो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों की शक्ति आप द्वारा ही मिलती है। उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलती है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके बड़े, आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे विश्व के सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी तो बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? क्यों क्यों बोला बाबा ने ऐसा? बाबा ने कहा सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ। जो सहयोगी है ना, उनमें भी जो कोई ऐसी विशेष आत्मा है, किसी पद पोजीशन पे है, किसी ऊंचे ओहदे पर है, ताकि उसकी आवाज सब सुने, माइक बने हुए। निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं। मुश्किल नहीं है ना? मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। कैसा चाहते हैं गुलदस्ता? कैसा तो देखना चाहते हैं? न्यू ईयर की तरह। हम्म शांति दीदी, अलग अलग वैरायटी यानी कि वर्ग के हम्म लोग आने चाहिए। अब संडे की हम्म मुरली में भी था ना, बाबा ने कहा था कि विदेश वाले लाएंगे या भारत वाले लाएंगे, चाहे 5 का लाओ चाहे 10 का लाओ गुलदस्ता। हम्म। तो बाबा ने यही कहा है कि अलग अलग वैरायटी वर्ग के राइट। आने चाहिए, कोई भी नहीं वर्ग छूटना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बीज जो है आगे चल के काम आएंगे। जो बीज डालोगे ना एक एक आत्मा में, तो हाँ ये जी। धर्म स्थापक आत्मा का भी काम करेंगी, और जो जो सत्युग त्रेता में भी। में नहीं आती है वो द्वापर में अपना काम करेंगे। बाबा ने कहा हाँ, बीज तो तो अब संगम युग में ही डलेगा ना, बीज तो बीज वहां अब थोड़ी, और क्या बीज, बीज वहां तो सत्युग त्रेता में थोड़ी डलेगा। हाँ जी अभी डलेगा, क्योंकि अब भी इस टाइम ऐसी आ रही हैं आत्माएं जिसमें दुनिया लोग भागती है कि ये ब्रह्मचारी है, हमें इससे कुछ मिलता है। अब बाबा ने कहा ना कई कई आत्माएं रह गई हैं, अब लास्ट में आत्माएं आ रही हैं तो वो हाँ, पवित्र होंगी, तो कुछ ना कुछ उनको वाइब्रेशन मिलते हैं ऐसे, तो वो अपना दिखाती हैं, जोर दिखाती हैं। तो बाबा लेकिन ने यही ऐसी कहा है आत्माएं ना थोड़ा समय तो नाम होता थोड़े है। सा अल्पकालीन ही होता है उनका, थोड़ा एक हाँ। किसी का 1 जन्म होता है, किसी का 2 जन्म होता है, बस वो उनका यही होता है जो लास्ट टाइम में आ रही है। तो बाबा ने कहा हाँ जी अवश्य करेंगे। बच्चों ने कहा सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। तो 1 साल है, कम नहीं है। 1 साल का टाइम दिया बाबा ने। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, ये भी देखेंगे बाबा। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है उन्हों के मन में।
प्लान बन रहा है, ये करेंगे ये करेंगे, अच्छा ये तो हुआ विश्व सेवा। स्व के लिए क्या करेंगे? स्व के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेगा ना। अगर अगर क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा का सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक वर्ष में, हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली हो, चाहे डायमंड जुबली हो, चाहे सिल्वर जुबली हो, चाहे और कोई भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वादा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वायदा किया है ना। डबल फॉरनर ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। क्या करना है? क्या करना है? ओम शांति दीदी। बाबा कहते कि अगर पहले तो बाबा कहते भी अपना प्लान भी बनाना है भी, अगर सबके कल्याण का भी श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश भी नहीं मिल सकेगी। हम्म। तो बाबा कहते कि सभी ने ये दिल से, उमंग से, मन से ये बाप से वायदा किया है ना कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। हम्म। ये बाबा ने पूछा। हाँ, अभी स्व कल्याण के प्लान की बात चल रही है। हाँ जी। वायदा तो बहुत मीठा मीठा अच्छा करते हो, सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? मियाऊ मियाऊ करती है। तो बच्चे क्या करते हैं? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊ म्याऊ नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट देता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है, काट लेती है, खा जाती है। कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। जो निर्भय होंगे ना, उनकी भी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना। डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। ठीक है। तो यह वर्ष सर्व बातों से मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष, जब यह मुक्त वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। बस, समझा? सफल करो सफलता लो। यह वर्ष सफल करना है। जो भी आपके पास है, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास तथा तन मन धन सफल करो। व्यर्थ ना गवाओ। तो आई विल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प, यह प्रॉपर्टी आपकी है ना। हम्म। क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी। हम्म। ओम बाबा ने शांति। कहा सफल करो सफलता पाओ। तन मन धन समय संकल्प श्वास सबको सफल करो, क्या होगा उससे? सफलता मिलेगी दीदी। बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनना है, सफल करो, पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। वरदान दे रहे हैं बाबा। पापा ने ये भी कहा है ना कि मुक्त ही पाओगे तभी मुक्ति वश और मुक्ति धाम में जाएंगे। तब हम अपना श्वास, हर संकल्प को हम सफल करेंगे, यानी कि व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बाबा ने कहा है इसमें। हाँ, ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो। कौन सा फल? पदम गुणा सफलता का अनुभव होगा सिर्फ सच्चे दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है ना, वह किनारे रखना
संभालना बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा है। हर एक बच्चे के जमा के खाते बाप दादा के पास हैं। तो जमा के खाते में क्या देखा? हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है, तो क्या देखा? सॉरी, दोबारा पढ़ दिए। कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है, बाहर से भी जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो आत्मा जितना समझते हैं उससे भी कम जमा है। वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा, मेरा ये कार्य। तो मैं जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने यह किया, मैं ये करती हूँ या मैं करता हूँ। हाँ, यह मैं नहीं करो। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। क्या करने को बोला बाबा ने? पहला पाठ कौन सा पक्का करो? पहला पाठ कौन सा पक्का करो? दीदी, मैं और मेरापन को समाप्त करना है, बाबा बाबा कहना है। और ये मेरी सेवा है, मैंने किया है। बाबा कहते ऐसे नहीं करना, मैं ये करता हूँ। ये बाबा कहते ये मैं नहीं करना। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। अब संडे की मुरली में क्या आया था? मैं का क्या होता है? गला कटता है, बकरे की बलि चढ़ा देते। बकरे की ही क्यों चढ़ाते हैं? क्या बोला था? क्योंकि वो मैं करते हैं ना कि हाँ, हम भी मैं यही करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये फलाना हूँ। कभी संबंध बीच बीच में संपत्ति। बकरी जैसी आवाज निकालते हैं ना हम भी तो। हाँ जी, बाबा ने यही कहा था ना कि मैं भी 3-4 प्रकार के बताए थे कि तुम हम्म मैं किसके 3 प्रकार के बताए थे कि क्या तभी बताया? बाबा ने। एक तो मैं आत्मा, जैसे मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ नाम करके। एक संबंध संबंध में कि मैं उसकी ये लगती हूँ, मैं ये हूँ, संबंध में आ गया। एक अपना जो मैं ये डॉक्टर हूँ, अपना ऑक्यूपेशन हो गया कि मैं हम्म ये हूँ। तो बाबा ने कहते ये मैं भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हम करते रहते हैं। तो ये बलि चढ़ाना यानी कि व्रत का कहा था ना बाबा ने। एक तो व्रत का कहा था, एक बलि का कहा था कि व्रत भी करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो बकरी को करवाना तो अपने आप को सौ समर्पण समर्पण होता है। हम उसको तो समर्पण करते नहीं है, लेकिन जो मैं बकरे को के हिसाब से बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। अपने आप को चढ़ाना है, उसमें समर्पण हम्म। करना है। तो बाबा कहते हैं ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। क्या करो? वर्णन नहीं करो। मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, ऐसे नहीं करो। मैं नहीं करो। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। बाबा ने ये किया, बाबा ने कराया, बाबा ने ये बोला, ऐसे कहो। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलने से तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है। आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है कि इन इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी चेकिंग बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? क्या बोल निकलता था? बाबा बाबा जब कहा, तभी वारिस बाबा के बने, तो आज सेवा के आदि बने। यह बाबा बाबा कहने का सबूत है।
ठीक है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैं पन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुशी दिल से वरदान दे रहे हैं। जितना जमा करना चाहो कर लो, कर लो, कर लो। 3 बार कर लो आया है। जितना जमा करने चाहो उतना वश कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वे हाथ उठाएंगे। सिल्वर जुबली मनाई है भारत के भी तो विदेश में भी अच्छे। अच्छा है ये सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रजा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। ठीक है। मनाना था, वादा कर निभाना, तो ऐसे ही पक्की टीम बन गई है या कच्ची कच्ची रह गई है थोड़ी? पक्की लगाइए। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं। पक्की मनाई, अच्छा है। दृश्य कभी भूल नहीं जाना। कहाँ भी हो, कुछ भी हो, कमजोरी आए ना तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। ये एक का हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलेगा, मिलता है। तो जैसे ऐसे फोटो नहीं निकाल, हमको भी रखना चाहिए ना अपने अपने सेंटर पे, जो सामने आओ फोटो खिंचाओ और साथ के साथ ले जाओ। ऐसा एक निकलता है फोटो, कलर्ड फोटो, पता है ना? कैसे पता दीदी? है कि नहीं? दोबारा, हाँ जी, दोबारा बताना, नहीं समझ आई। फोटो, बाबा कह रहे हैं यह दृश्य नहीं भूलना। बाबा कह रहे हैं ये फोटो निकलता है ना तुम्हारा, तो फोटो निकल रहा है, जो कैमरे मैन होता है ना वो सबका फोटो निकाल रहा है। तो ऐसे सबको मिलता है, क्योंकि ये सिल्वर जुबली हो रही थी ना, तो बहनों को और दादियों को सजा सजा के बिठाया हुआ था। उसके बीच में अच्छा। बाबा की मुरली चली थी और ये चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं ये फोटो मिलता है, मतलब इसको सामने अपने सीन लाना। फोटो इसलिए निकलता है कि जब कोई ऐसे नहीं अलमारी में बंद करके रख दो जो समय पर भी याद नहीं आए। यह सबसे बड़ी सौगात है। यह स्मृति दिलाने की निशानी है। पता होंगे ना आपको, जैसे कोई 25 किसी की 50th होती है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, उसमें जिनको सजाया जाता है, चुन्नी पहनाई जाती है, मुकुट लगाया जाता है, उनका एक एक का फोटो ना बाप दादा के साथ, जैसे सर पर हाथ रखा हुआ है या दृष्टि दे रहे हैं, ऐसे करके फोटो मिलता है एक एक का, जो बैठते हैं उसके अंदर। इंस्टेंट फोटो कैमरा, हाँ। तो आजकल ऐसे चले हैं ना, जैसे आप मैरिज पार्टी में जाओ तो वहां पे फोटो वो वाला बना रहता है, उसमें वो क्या करते हैं आजकल, बहुत कुछ कुछ में ऐसा निकलता है कि सामने खड़े हो जाओ, साथ की साथ वो फोटो हाँ जी, हाँ लेगा जी, और हाँ साथ जी, हाँ ही जी, साथ वो हाँ जी, फोटो निकल के आपको दे देगा या थोड़ी दे देर बाद देते। दे देगा। हम्म। हम्म, हम्म, ऐसे निकलते हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ, ऐसे होना चाहिए। शांति हम दीदी। भी अपने उसमें। हाँ। हाँ, बहुत बार जाते समय फिर वो जो फंक्शन खत्म होता तो देते हुए जाते हैं। हाँ, देते हुए जाते हैं, नहीं तो कईयों में भीड़ नहीं होती है तो साथ के साथ भी 2-3 बैठे रहते हैं तो साथ के साथ भी निकाल देते हैं। जी जी। दीदी ये टूरिस्ट प्लेस में भी हाथ के हाथ फोटो हाँ, निकाल देते हैं, जैसे हाँ, ताजमहल हाँ। देखने जाते हैं ना, वहां निकाल देते ये नक्की लेक पे भी निकालते हैं। हैं। जी। वहां पर भी होता है। तो वही बाबा कह रहे हैं ऐसे फोटो इसलिए किस लिए निकालना है फोटो, बाबा कह रहे हैं समय पर याद आए आपको, वो सीन इमर्ज हो जाए, ऐसे नहीं अलमारी में बंद करके रख दो। यह सबसे बड़ी सौगात है, स्मृति दिलाने की निशानी है। तो यह जो सिंधी ग्रुप आया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, अपने आपने उत्सव मनाया, फोटो निकला। अभी क्या करेंगे, सबने हिलाया होगा, निकला। संभाल कर रखेंगे ना। इस ग्रुप का हेड कौन है? नारी भाई और गोविंद भाई। नारी भाई क्या नाम है,
हेड तो पावरफुल है। अभी इस ग्रुप को बहुत 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 पक्का रखना, संभालना, उत्सव मनाया है सदा उत्साह में रहने के लिए। यह ज्ञान योग का उत्साह कम नहीं हो, सदा बढ़ता रहे। शक्तियों में जिम्मेवार कौन है? त्रिमूर्ति है, सभी की यूनिटी बहुत है। अमर रहना, अमर भव, बाबा वरदान दे रहे हैं। अच्छे हैं, देखो बाप दादा सिंधी ग्रुप को क्यों आगे रखते हैं? वैसे तो सभी है ना आगे, सभी एक दो से आगे और प्यारे हैं, लेकिन खास सिंधी ग्रुप को आगे क्यों रखता बाबा? इस सिंधी ग्रुप को चैरिटी बिगिंस एट होम, जहां से स्थापना हुई उस कुल को जगाना है। इसलिए बाप दादा अभी आप सभी को विशेष याद भी करता, निमित्त भी बनाया। तो निमित्त बन अपने लौकिक कुल सिंधियों को जगाओ, रह नहीं जाए। ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम यानी सिंधी ग्रुप है, तो वहां वहीं से शुरुआत हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं ये सिंधी ग्रुप जो है ये एक निकलेगा तो अनेकों को जगाएगा। तो ऐसे आप सिंधियों को जगाना। फिर भी ब्रह्मा बाप की स्थापना का कार्य सिंध में हुआ है, तो जहां स्थापना हुई वह आत्माएं वंचित नहीं रह जाएं। बाप दादा को भी उन आत्माओं पर तरस पड़ता है। ब्रह्मा का तो चैरिटी बिगिंस एट होम है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को निमित्त बनाया। समझा जिम्मेवारी है या नहीं है? ये होशियार है। देखो जब स्थापना हुई तो पहला परिवार ब्रह्मा बाप का और साथ में आपका नारी भाई का परिवार निमित्त बना। ये कौन से भाई हैं नारी भाई? पहली बार सुन रहे हैं ना? पता है ना? तो अभी आप क्या करेंगे? उत्तर बहुत अच्छा देता है। नारी भाई का परिवार सुना है पहले कभी आपने? हम्म? पहली बार सुन रहे। नहीं, आप तो पहली बार सुन रहे होंगे, मुरली ही पहली बार सुन रहे, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ी है ध्यान नहीं आ रहा नारी भाई। बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन, गुलाब नहीं, सिर्फ गुलाब क्या करेंगे? गुलाब जामुन खाएंगे ना। ऐसे नहीं, हर एक को कह रहे हैं, सभी को निमित्त बनना है। और दूसरा है सावित्री का परिवार। आप लोगों को पता है आपका परिवार सेवा में पहले निमित्त बना है। क्या बोल रहे हैं बाबा? सावित्री बहन का परिवार से क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को पता है आपका परिवार सेवा में पहले निमित्त बना है। क्या मतलब हुआ इसका? पहले निमित्त बना है माना उस समय कुछ उन्होंने सहयोग किया होगा, सबसे पहले जब आरंभ हुआ होगा तब उन्होंने उनका कुछ हम्म महत्वपूर्ण सहयोग रहा होगा। दीदी हम्म। 5,000 वर्ष पहले। नहीं नहीं नहीं, पहले निमित्त बना मतलब जैसे कहते हैं ना, आपने ही शुरुआत की है, आप ही पहले बने। आप बनोगे तो और भी लोग आगे बढ़ेंगे, वैसा पहला है ये। ओके। मेरे को ऐसा लगा, हाँ, ऐसा पहला नहीं है कि पिछले जन्म में भी थे आप, पहले भी निमित्त बने, वो नहीं है। मतलब यहाँ पे आपने शुरुआत की है, आपने आगे बढ़कर शुरुआत की है। जानती दीदी, जब ब्रह्मा बाबा का परिवार जब होगा ना, जब सिंध की बात कर रहे हैं, तो इनके ही हम्म। परिवार के कोई होंगे, बाप दादा होंगे हाँ या जब इनके परिवार के बड़े बुजुर्ग होंगे ना, तो उनमें वो निमित्त होंगे उस टाइम। उनका ना सवित्री का परिवार, यानी कि उनका जो परिवार होगा ना उस टाइम, वो भी दूसरे नंबर पे। पहले तो वो दूसरे, पहले नंबर पे तो वो दूसरे बोल रहे हैं ना, रानी नारी का परिवार। अब दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं कि सवित्री का परिवार भी निमित्त बना था सेवा हाँ, में। नारी तो उस भाई हैं। नारी भाई का परिवार और सवित्री का परिवार बोल रहे हैं ना, पहले उनका परिवार कहते सेवा में, फिर दूसरा नंबर पे इनका नाम कह रहे हैं। सिंध के हम्म, होंगे ना ये। हाँ सिंध के हैं। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं आपका परिवार सेवा में पहले निमित्त बना है, विशेष सेवा को आगे बढ़ाया। तो अभी क्या करना है? फॉलो लौकिक माँ बाप, जैसे आपके माँ बाप ने किया वैसे ही आप भी करो। तो फॉलो करना है। अभी बाप दादा देखेंगे दोनों परिवार का
क्या कमाल करके दिखाते हैं, दोनों परिवार क्या कमाल करके दिखाते हैं। अच्छा, निमित्त बने हो, जैसे माँ बाप निमित्त बने, बड़े निमित्त बने, ऐसे फॉलो करो। ठीक है ना। देखो स्पेशल बाप दादा आपसे मिल रहा है तो लक है। अच्छा, बाबा कुमारों से मिल रहे हैं, कुमार क्या करेंगे, 5 कुमार आए हैं, कुमार कोई नई कमाल करके दिखाओ, ऐसी क्या कमाल दिखाओ जो संभव हो, संभव करके दिखाओ। कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे कुमार हीरो पार्ट बजाएं। देखो हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होना चाहिए, डबल हीरो, बेदाग हीरा भी और हीरो पार्टधारी भी, ऐसे हैं। तो डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे, डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दे जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव हो, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। क्या कहा बाबा ने, क्या कह रहे हैं बाबा। फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं। क्यों। दीदी जब बाहर वालों से आवाज निकलेगी कि यहाँ पे आया हुआ है बाबा, तो अपने वालों को भी इम्पोर्टेंस हो जाएगी और ध्यान जाएगा। जी दीदी। हम्म, ठीक है। तो करेंगे, अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो, भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने। कौन, जो संबंध संपर्क वाले हैं ना, जो बाहर आने जाने वाले होते हैं, बाबा कह रहे हैं भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, कुछ हैं नहीं बन पाते हैं, उनका इतना लौकिक में रहता है काम धंधे, कहते बस हमें इतना ठीक है, कभी कभी हम आ जाएंगे फंक्शंस में, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, वो कहें, ये माने ये बात, उसमें भी कोई हर्जा नहीं, और औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बनी जाएंगे। जब औरों की सेवा करोगे तो आप तो बनी जाओगे, वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनने से उसके जो प्रभाव होगा उससे बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है, जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। ठीक है, तो ये टाइम ज्यादा हो गया, अभी प्रकाश भी देना है, और रूपाली बहन, रूपाली बहन है नहीं, कल बोल रही थी ना रूपाली बहन, कुछ बताएंगे। थोड़ा सा रह गया है बस ये, पढ़ूं, चलो लास्ट में कल पढ़ लेंगे। हम्म, बॉटल उठा लो। तो इतने गेम कल पढ़ देंगे, नहीं तो अभी हम योग करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, आज का वरदान, अच्छा रूपाली बहन का कुछ मैसेज आया है, बिजी होंगी। आज का वरदान याद है किसी को। दीदी ओम न्यारे शांति। प्यारे रहने वाले कमल पुष्प समान भाव। ओम शांति। दीदी मैं आत्मा पढ़ूं। पढ़िए, सब कुछ बाप बाबा हवाले का करो। बाबा का पढ़िए। वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। वरदान का सार है, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है
कि सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ बाबा तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। गोविंद भाई क्या लिखा है भारती बहन? गोविंद भाई क्या है? ओम शांति दीदी। नारी हम्म, भाई के साथ गोविंद भाई का भी नाम अच्छा, वही। ये है ना नारी भाई और गोविंद भाई। जी हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ आपको पता है इनके बारे में? नहीं दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अभी भ्रिकुटी के बीच आ जाओ, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं पवित्रता के सागर से। सिर के ऊपर देखेंगे चमकीला प्रकाश, पवित्रता के सागर से मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। मेरे नैनों से पवित्र किरणें निकल रही हैं, ब्रेन में फैल रही हैं, ब्रेन से होते होते नीचे पूरे शरीर में, बाजुओं में, कमर में, छाती में, नीचे पैरों तक। मैं पवित्रता की देवी, मेरे रोम रोम से पवित्र प्रकाश निकल रहा है। ये पवित्रता की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि ये वाइब्रेशन से ही अपवित्रता नष्ट हो जाती है। जहां मैं देखती हूँ, दृष्टि डालती हूँ, वहां अपवित्रता नष्ट हो जाती है। जिसे भी मैं स्पर्श करती हूँ वह स्थान पवित्र हो जाता है। अब हम हाथों को रब करेंगे 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और जल को पकड़ेंगे, दोनों हाथों में लेंगे, देखेंगे, दृष्टि डालेंगे जल पर, और इससे बात करेंगे। हे जल तत्व, तुम्हारा मैं कितना शुक्रिया करूं जो तुम मेरी 5000 साल से पालना कर रहे हो। तुम्हें मैं धारण कर अपने शरीर में जीवन यापन कर रही हूँ। तुमसे ही मैं ऑक्सीजन लेती हूँ, बल लेती हूँ। इस शरीर में तुम्हारे कारण ही रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है। हे पवित्र जल तत्व, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिए जाने वाले संकल्पों को ग्रहण कर लो, और जो भी तुमको धारण करे वो इन संकल्पों को अपने अंदर समा ले। हे जल तत्व, प्रकृति के तुम एक अमूल्य तत्व हो। तुम सृष्टि की सफाई भी करते हो। इस शरीर में 70% तुम्हारा भाग है। इसलिए हे जल तत्व, अब मैं तुम्हें शुभ संकल्प प्रवाहित कर रही हूँ, ग्रहण करो। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। 21 बार इस संकल्प को बहुत गहराई से पानी में प्रवाहित करेंगे। वाइब्रेशंस के रूप में नैनो से, भ्रिकुटी से गोल्डन लाइट की तरंगे जा रही हैं पानी में।
ओम शांति। जो भी इस जल को पिएगा वह स्वस्थ होगा, तन से, मन से, धन से। जो भी इस जल को धारण करेगा उसके विघ्न दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, आपसी संबंध मधुर होंगे। वह बाबा के यज्ञ में स्नेही सहयोगी बनेंगे। मधुबन बेहद घर की तरफ आकर्षण बढ़ेगा उनका, ज्ञान स्पष्ट होगा, बाबा के वरदान प्राप्त होंगे। शिव बाबा से कनेक्ट होकर उनके चारों ओर ओरा बन जाएगा इस जल को ग्रहण करते ही। वे सुरक्षित हो जाएंगे बाबा की याद से। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, सेंटर वाली दीदी कल आप नहीं थे, बताया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। कल उनका मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, बाबा की गोद में चली गई वो। दीदी एज कितनी थी उनकी? 42। 42। क्या हुआ था दीदी उनको? ब्रेन हेमरेज जो आप बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कल बताया था ना। आज ये भी। जो मधु बहन थी वही दीदी? मधु बहन। उनका फोटो भी आया था ना मोबाइल। आज जो न्यूज होती है उसमें भी, मधुबन में से जो न्यूज होती है उसमें भी उनका पढ़ा गया है 3 मिनट सकाश के लिए। उनको वहां पे बोला गया है 3 मिनट सभी सकाश देंगे। सुबह को क्लास में जो मधुबन में होती है उनका नाम लिया गया था कि वो बहन ऐसे, मैं भेजूंगी आपको। तो ऐसे वो कल छोड़ भोग भी दिया। लगा है जैसे मधुबन में, टीवी पे दे रहा था। भोग लगा था मधुबन में? हाँ रात में लगा था शाम को। अच्छा अच्छा। हाँ, समर्पित बहन है और बाबा के साथ समर्पण भी हो गया ना उनका, तो हाँ तो पूरा भोग उनको। हाँ टीवी पे आ हाँ। रहा था। हम्म। शाम को सुबह चलाती हूँ, दोनों टाइम चलाती हूँ टीवी को, सुबह 10 बजे, शाम को अच्छा अच्छा। 6:30 बजे, दोनों टाइम चलती हूँ। तो हो गया उनका। हाँ तो वहाँ ठीक है, भोग सभी लगा मन से सहयोग देंगे, उनका आगे का रास्ता जो है, साथ में। हाँ, सुखद रहे, अच्छी जगह कल्याण का उनको। सुखमय हो हाँ, हम सभी की शुभ और भावना। भरा हुआ हो। ठीक है। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच।